हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार एकदम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स क्या है, पास में आ गए हैं। एक एग्जाम कब है आपका 28 दिसंबर को और दूसरा कब है आपका 18 जैन को। कब है? 18 जैन को। दो एग्जाम है और ये एग्जाम आपका क्या आ गया है, बिल्कुल पास। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस क्या कराएगा आपको, सिलेक्शन आपके पास। सिलेक्शन क्या, आप उतने ही पास होंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। अगर सपोज आपका किसी सब्जेक्ट में आपका डाउन चले जाते हैं आपके मार्क्स, तो रीजनिंग क्या करेगा, वहां से आपके बैलेंस करेगा मार्क्स को। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, फिगर एनालॉजी। किसके बारे में? फिगर एनालॉजी के बारे में। यहाँ से हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस टॉपिक से बेस्ड आते हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिगर दिया रहेगा आपको, 2 फिगर उसमें आपके सेम रहेंगे और फोर्थ आपको फाइंड करना होगा कि उसका नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका है बेस्ड ऑन मिरर इमेज। पहला कैसे पूछा जाता है, मिरर इमेज पर बेस्ड। सपोज मिरर में हमें क्या दिखता है, ये हमारा क्या है, मिरर में हमारा क्या दिखता है, कोई भी सपोज वर्ड या अल्फाबेट हम देखते हैं या कोई शेप, तो हमारा क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट। मिरर इमेज में क्या हो जाता है, अगर आपका ये यहाँ पर ये लाइन ऐसे है, ये समझिए ये शेप है आपका मिरर में, ठीक। इसको मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ऐसे, इसका जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिरर इमेज। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, इन एनी पेयर ऑफ क्वेश्चंस फिगर्स वन फिगर कैन बी अ मिरर इमेज। क्या कह रहे हैं, एक फिगर हमारा क्या हो सकता है, मिरर इमेज हो सकता है ऑफ अनदर। एक फिगर हमारा क्या हो सकता है, दूसरे का मिरर इमेज हो सकता है। ऑलरेडी वी नो दैट द लेफ्ट साइड बिकम्स द राइट साइड एंड द राइट साइड बिकम्स द लेफ्ट साइड इन द मिरर। वही बात यहाँ पर क्या कही गई है कि हमारा क्या हो जाता है, अगर हमारा सपोज लेफ्ट साइड है तो मिरर में हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट साइड, एंड जो हमारा राइट साइड होगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है हमारा, व्हिच ऑफ द आंसर फिगर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन फिगर दिया गया है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन फिगर है इसमें कौन सा रिलेशन दिया गया है, कौन सा रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर जो हमारा है उसका ये जस्ट क्या हो गया, अपोजिट। क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। तो ये मिरर इमेज है हमारा, तो इसमें हमें नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये शेप कैसे है, ऐसे, ठीक। अब ये जो हमारा ये शेप है ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड, ये हो जाएगा, और ये जो हमारा इस साइड है यहाँ आ जाएगा। हमारा क्या हो गया, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि दूसरा क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन वाटर इमेज। किस पे, वाटर इमेज पर क्वेश्चन बेस्ड कह रहा है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है वाटर इमेज में। देखिए आपने मिरर इमेज में क्या देखा था, आपका क्या हो गया था, जस्ट अपोजिट। लेफ्ट साइड आपका राइट साइड हो गया था एंड राइट साइड आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक। मिरर इमेज में ऐसा होता है, बट वाटर इमेज में क्या होता है, सपोज आप कोई वाटर बॉडी थी, आप
सपोज आप किसी तालाब के किनारे कभी खड़े हुए होंगे या फिर नदी के पास कहीं भी, तो जब उसके पास खड़े होते हैं तो हमारी इमेज उसमें कैसी बनती है? कैसी बनती है? उल्टा। सपोज हम यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, अगर ये नदी है तो इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? ऐसी बनती है, उसका उल्टा। अगर आप खड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कैसे उल्टा बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये शेप है आपका, इसका वाटर इमेज ऐसे उल्टा बन गया है, तो हमें फाइंड करना है इसका वाटर इमेज। किसका? इसका वाटर इमेज फाइंड करना है। तो इसका वाटर इमेज उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? तो पहली बात तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा ट्रायंगल हमारा कैसे होगा? इसका ये, देन क्या हो जाएगा हमारा? ये इसका क्या हो जाएगा? वाटर इमेज। इसका वाटर इमेज क्वेश्चन मार्क प्लेस पर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक, आगे देखते हैं हमारा शेप बेस्ड पर। कैसा? बेस्ड ऑन शेप्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, व्हिच ऑफ द आंसर फिगर्स विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये स्क्रीन शायद आप लोगों को प्रॉपर विजुअल नहीं है, एक मिनट। यहाँ पर शेप पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारा क्या है? एक शेप है, क्या है? रेक्टेंगल है, इसके ऊपर क्या है? सर्किल। इस दूसरे में हमारा क्या हो गया? इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। सर्किल को हमने क्या बना लिया? बेस बना लिया है, और रेक्टेंगल हमारा कहाँ चला गया है? इसके ऊपर। कहाँ चला गया है? इसके ऊपर। तो जब हमारा नेक्स्ट फिगर फाइंड करना है, उसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर बेस क्या है? ये शेप है हमारा, उसका ऊपर का जो है वो क्या है? ट्रायंगल। तो दूसरे में हमने क्या किया था? यहाँ पर हमारा क्या था? ऊपर सर्किल। इसमें हमने क्या किया था? सर्किल को बेस बनाया था। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ट्रायंगल को बेस बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें हम ट्रायंगल को बेस बनाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल बेस हो जाएगा, और जो ये शेप था वो हमारा कहाँ आ जाएगा? ट्रायंगल के ऊपर। कहाँ आ जाएगा वो? ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा। ये हमारा उसका क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा? ये फिगर क्या आएगा? ये फिगर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। ये क्या हो गया हमारा? शेप बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पर 3 शेप आपको गिवन है और एक फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क है। ठीक, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये जो हमारा शेप है, इसकी साइड क्या है? ये इसका ऊपर की साइड है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया? ये नीचे हो गया है। तो इसमें क्या देखना? तो ये जो हमारा थर्ड है, ये क्या भी है? इसका फेस किस साइड है? ऊपर की साइड। ठीक, तो नेक्स्ट में इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। कहाँ हो जाएगा? इसके बॉटम। अभी ये टॉप पे था, तो क्या हो जाएगा? बॉटम साइड। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये थोड़ा तिरछा है। क्या है? शेप हमारा क्या है? तिरछा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा तिरछा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये हमारे एकदम सीधा स्ट्रेट, क्या है? स्ट्रेट अपोजिट, तो ये नहीं होगा। इन दोनों का डायरेक्शन ही चेंज है। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ऑप्शन, ऑप्शन डी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द पैटर्न। क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक स्क्वायर दिया हमारे पास, उसके अंदर क्या है? सर्कल। ठीक, और वो सभी साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? बाहर हमारा क्या था? पहले स्क्वायर था, उसके अंदर क्या था? सर्कल था। अब यहाँ पर क्या आ गया इसका रिलेशन? सर्कल हमारा क्या है? बाहर है, स्क्वायर हमारा कहाँ चला गया? अंदर में। और ये भी सभी साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अंदर में क्या है हमारा? स्क्वायर। ठीक, और बाहर भी हमारा
क्या है, स्क्वायर, बट शेप उसका चेंज है। बाहर हमारा क्या है, ये स्क्वायर, ठीक। अब हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर जो था हमारा अंदर वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बाहर हमारा स्क्वायर होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहली बात तो सर्किल होगा नहीं, तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ए एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ए एंड सी हमारा कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी एंड डी। बी एंड डी में आपको क्या देना है, ध्यान देना है। इसमें देखिए यहाँ पर जो लाइंस हैं शेप में सभी गई हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारी लाइंस हैं ये सिर्फ जो बाहर वाला शेप था उसमें था, ठीक है। तुम्हारा ये जो हमारा अंदर का शेप है ये इस फिगर में कहा था, बाहर था, और स्क्वायर हमारा अंदर था तो ये बाहर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेकंड पेयर बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। क्या कह रहे हैं हमें, सेकंड, पहला पेयर तो हमारा ये है एंड ये क्या है हमारा सेकंड पेयर, तो उसको हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके हमें उस पेयर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सर्कल है और सर्कल के अंदर भी एक क्या हमारा सर्कल है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, कौन सा शेप चाहिए, हमें कौन सा शेप चाहिए, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर। ये हमारा जो पहला हो गया, ये हमारा फाइनल फिगर होगा। हमें आंसर में क्या चाहिए, हमारा ये फिगर हमें चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहली बात तो हमें सर्कल चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो इसमें सर्कल आ गया, ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसमें ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, तो हमें ट्रायंगल की नीड है ही नहीं, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 to 40, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर्स ईच, ठीक। यहाँ पर क्या करें, 2 सेट क्वेश्चंस के दिए हैं पेयर में। द सेकंड सेट हैज एन इंटरोगेशन मार्क, मींस क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो फिगर है हमारा या सेकंड जो सेट है उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर्स। जो पहले हमारे पहले 2 फिगर्स हैं उनमें क्या है, एक रिलेशनशिप है। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो जो रिलेशन या जो लॉजिक हमें यहाँ पर हो है वही हमें लॉजिक यहाँ पर भी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द वन ऑफ द आंसर फिगर्स व्हिच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से चूज करना है और अपने क्वेश्चन मार्क को या इंटरोगेशन मार्क को क्या करना है, अपने आंसर से रिप्लेस करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर 3 फिगर्स गिवन है आपको, एक फोर्थ फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो भी हमारे शेप्स हैं वो क्या दिख रहे हैं हमें, रिपीटेड। क्या, रिपीटेड, ठीक, या फिर अंडरलाइन किए हुए ऐसे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो अब इसमें से हम देखते हैं, ये हमारा तो सिंगल लाइन में है, ये नहीं होगा। ये हमारा है तो, बट ये क्लोज नहीं है, ठीक। क्या है, ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, ये है तो बट इसमें थर्ड लाइन आ गई, कितनी थर्ड लाइन आ गई, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 2 लाइंस में क्लोज हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिगर गिवन है आपको 3, फोर्थ आपको फाइंड करना है। क्या, आपको फोर्थ क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके अपना आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल दिया उसके बीच में सर्कल, ठीक, ट्रायंगल दिया उसके बीच में सर्कल, उसके जस्ट में क्या दिया है, ट्रायंगल को बाहर कर दिया है, सर्कल को बाहर कर दिया है, ट्रायंगल को अंदर, बट शेडेड। ट्रायंगल जो हमारा अंदर गया वो क्या है, शेडेड है। तो ऐसे हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा क्या है, स्क्वायर बाहर है, ठीक, और ट्रायंगल अंदर। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक। ट्रायंगल हमारा ऐसे बना है, ट्रायंगल हमारा बाहर आ जाएगा
और स्क्वायर हमारा अंदर। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ट्रायंगल हमारा शेडेड था, ठीक। तो हमें स्क्वायर भी क्या चाहिए, हमारा शेडेड। तो हमको आंसर में अपना ये फिगर चाहिए। तो ऑप्शंस के थ्रू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए, और आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर आपको गिवन है, स्क्वायर है पहला, और उसके बीच में आपको ये मार्क गिवन है, नेक्स्ट में आपको है, और यही फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एकदम डिट्टो वही है, यहाँ पर जैसे ये शेप था वैसे ये भी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने कट के मार्क है, 4। क्यों 4 क्यों है, 5 भी तो हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, बट 4 इसलिए है क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। कितनी साइड्स है, 4। तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3। कितने साइड्स होते हैं, 3। यहाँ पर हम कितने चाहिए, हमें 3। कितने चाहिए, 3। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा ये फिगर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 30 मार्क के हमारे पास 2 हैं, बट आपको ध्यान रहना, बहुत ही केयरफुल रहना ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ठीक ऐसा हमें चाहिए, बट यहाँ पर सिंगल साइड है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इससे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, गुड इवनिंग अमित, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये फिगर है, शेप है हमारा, और इसका जस्ट क्या है ये, ठीक। जो हमारा यहाँ पर शेप था ये और ये, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, चेंज, ठीक। तो हमें ये कैसे चाहिए, इसको देखिए, ये शेप हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक। ये शेप हमारा गिवन है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो ऊपर को था इनका फेस कहाँ हो गया, नीचे में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे, देन ऐसे, और जो नीचे को था वो कहाँ हो गया है, फेस ऊपर साइड हो गया, ठीक। तो हमें आप क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा कैसा फिगर चाहिए, हेलो वेदांत। तो यहाँ पर क्या होगा ये, तो आंसर में देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्यों वेदांत, आप कहीं जा रहे हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पर क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, क्या स्क्वायर गिवन है, चारों शेप में आपको क्या गिवन है, स्क्वायर, और उसके बीच में क्या गिवन है, आपको मार्क गिवन है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर थर्ड। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर थर्ड, क्या चाहिए, थर्ड, ठीक। तो यहाँ पर ये है, तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर 3 शेप्स आपको गिवन है, और क्वेश्चन मार्क को अपना नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहला जो हमारा शेप है स्क्वायर, उसके बीच में हमने क्या कर दिया है, इनके साइड से जो हमारे क्या थे, इनको हमने मैच करा दिया है साइड को, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, मैच कराना है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये भी जो हमारे हैं, इनको ये जो है हमने मार्क कराया है, मैच कराया, क्या और टच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो हमें भी ये सभी क्या होने चाहिए, टच, ठीक। क्या होने चाहिए, टच। तो अगर हम टच कराएं तो हमारा ऐसा फिगर बनेगा, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऐसा फिगर है नहीं, बी तो होगा नहीं क्योंकि हमारा उसमें सभी टच नहीं कर रहा है, डी भी नहीं होगा, ये हमारा छूट रहा है, एंड ये भी नहीं होगा, सी भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी यहां से भी टच करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ये कैसे होगा, सबसे पहले हम इन दोनों साइड्स को टच कराएंगे, ठीक, फिर इन दोनों को, फिर इसको,
यहाँ से और इसको यहाँ से, तब जाके सब टच होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको ये इमेज दिया है, इसका फाइंड करना था। हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा शेप है, ये जो ऊपर का शेप है, ये यहाँ पर क्या हो गया है अपोजिट, क्या हो गया अपोजिट। तो हमें थर्ड वाले में भी यही अप्लाई करना है। तो ये तो इतना सेम रहेगा, ये जो पार्ट है हमारा कैसा हो जाएगा ऐसे, कैसा हो जाएगा ऐसे। तो हमें क्या चाहिए आंसर में, हमें आंसर फिगर अपना ऐसा चाहिए। तो आंसर के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर डी में ऑप्शन को आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसे किया गया बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फिगर दिया है आपको, यहाँ पर दो शेप्स दिए हैं, क्या दो शेप्स, पहला क्या है रेक्टेंगल, दूसरा क्या है ट्रायंगल। उसके बाद वाले शेप में हम देखते हैं ट्रायंगल हमारा कहाँ चला जाता है रेक्टेंगल के अंदर, कहाँ चला जा रहा है रेक्टेंगल के अंदर। तो थर्ड में भी हम यही अप्लाई करेंगे, किसमें थर्ड में, जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या चला जाएगा हमारा सर्कल। ठीक, हमको ये आंसर में हमें फिगर चाहिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्कल बाहर है ये नहीं होगा, यहाँ पर ट्रायंगल है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ गया है ट्रायंगल आ गया है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्क्वायर के अंदर सर्कल, क्या है स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा ये फिगर। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिए हैं स्क्वायर के अंदर आपको शेप्स गिवन है, क्या स्क्वायर के अंदर आपको शेप्स गिवन है, यहाँ पर क्या दिया सर्कल, और यहाँ पर जो सर्कल दिया वो क्या है फिल है, शेडेड है। तो हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ पर हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ट्रायंगल है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमारा सर्कल था वो ब्लैंक था, ठीक सॉलो था, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है फिल है, ठीक है, वो शेडेड है एक तरह से कह सकते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगल, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए शेडेड ट्रायंगल। ठीक, तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर शेप्स गिवन है, यहाँ पर हम देखिए जो हमारा पहला शेप है दूसरा शेप का क्या है उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये देखिए इसका ये साइड कहाँ चला गया है ऊपर, यहाँ पे इसमें क्या था नीचे, उसमें चला गया है ऊपर, इट मीन्स ये क्या हो गया अपोजिट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है अपोजिट फाइंड करना है। तो अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ऐसे बनेगा, कैसे ऐसे बनेगा। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं हमारे पास दो है, ठीक ए एंड डी, बट आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि डी वाला क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे शेप हैं वो तिरछे ही बने हुए हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बना है ये हमारा। तुमको आंसर में भी इसका अपोजिट कैसा चाहिए स्ट्रेट चाहिए, कैसा स्ट्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कह रहा है, और क्वेश्चन फिगर में हमारे क्या दिए, ये क्या है हमारा वुड, क्या ये वुड, ये हमारा क्या है ग्लास मीन्स कांच। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वुड, यहाँ पर क्या दिया है बैट। तो बैट किससे बनता है वुड से, किससे लकड़ी से बनता है बैट, ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक से भी बनता है, बट यहाँ पर क्या दिया है वुड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वुड से हमने क्या बनाया बैट। ठीक, तो ऐसा रिलेशन ग्लास से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बैग ये नहीं होगा, ये चेयर या टेबल है ये भी नहीं होगा, फुटबॉल ये भी नहीं होगा, ये ग्लास है हमारा, तो कांच से हमारा क्या बन सकता है ग्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक इनकम्प्लीट शेप है और जो उसका इनकम्प्लीट पार्ट है वो उसका है हमारे पहले शेप में। तो ऐसे ही हमारा एक इनकम्प्लीट पार्ट दिया है एक शेप का, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ये होगा ये वाला पार्ट, इसका शेप इसी के अकॉर्डिंग है, तो इसको क्या करेगा यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा,
क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब आप देखेंगे, अगर केयरफुल नहीं रहेंगे कंफ्यूज हो सकते हैं। सी एंड डी, सी एंड डी में भी तो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर बी तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। बट हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो पहला फिगर दिया है हमारा, इनकम्प्लीट कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमें इसी साइड पर फाइंड करना है, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये क्या दिया आपका, सर्कल, ठीक। यहाँ पर क्या दिया है, हाफ सर्कल के 2 पार्ट, ठीक। सर्कल हमारा कैसे बनता है, ऐसे। इसका भी आधा हम इरेज कर दें तो कैसे बनेगा हमारा, ज्यादा इरेज हो गया ये, फिर से करते हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल, ठीक। इसको अगर हम हाफ इरेज कर दें तो कैसे होगा हमारा, बिल्कुल ऐसे। जब 2 सर्किल होंगे तो हमारे ऐसे 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये, जब हमारा 2 सर्किल होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्या गिवन है, स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर। अभी हम इसको इरेज कर दें स्क्वायर को हाफ, तो कैसा होगा हमारा, ऐसे। कैसा शेप आएगा, अगर हम स्क्वायर को इरेज कर दें तो हमारा ऐसा शेप आएगा। तो अगर 2 स्क्वायर हो तो कैसे हो जाएंगे, ऐसे, ठीक। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके ऊपर आ गया है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों के फेस क्या कर दिए गए हैं, अपोजिट कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी फेस अपोजिट कर दिए, ये भी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सी पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन फिगर में जो एक शेप के अंदर दिया हमारा क्या है, सर्कल है, उसके अंदर क्या है, ट्रायंगल। सर्कल है, उसके अंदर क्या है, ट्रायंगल। नेक्स्ट में हमारा क्या कर दिया, सर्कल तो है बट सॉरी ट्रायंगल तो है, बट सर्कल जो बाहर था हमारा उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पुट कर दिया है। तो ऐसे हमारा क्या है, ये सपोज ये प्लस का साइन है, ठीक। रेक्टेंगल के अंदर हमारा क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ हमारा अंदर क्या था, ट्रायंगल, तो यहाँ बाहर आ गया ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, प्लस, अंदर हमने भी प्लस को बाहर कर लिया। बाहर क्या था, सर्कल, ठीक। तो सर्कल कहाँ आ गया था हमारा, यहाँ। तो ऐसे ये किसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक। तो हमारा रेक्टेंगल कहाँ आ जाएगा, यहाँ। कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर सर्किल दीजिए, ये भी नहीं। ऑप्शन बी एंड ए में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है, सर्किल हमारे कहाँ दिया है, इस साइड। तो ऐसे रेक्टेंगल भी हमारा कहाँ आएगा, इस साइड, ना कि यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, 3 फिगर्स गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क अपने आंसर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक फिगर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी साइड्स हो गई इसकी, 6। नेक्स्ट की कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। जो हमारा सेकंड फिगर है उसकी कितनी साइड्स है, 5। थर्ड फिगर की कितनी साइड्स है, 4। कितनी, 1 2 3 एंड 4। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, एक एक साइड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 6 5 4, तो 4 के बाद क्या आएगा हमारा 3। एंड हम जानते हैं कि 3 साइड्स हमारी किसमें होती है, ट्रायंगल में। किसमें, 3 साइड्स हमारी किसमें होती है, ट्रायंगल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 6 साइड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 3 साइड्स ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, शेप के अंदर गिवन है क्या है, ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल के अंदर क्या आ गया है, सर्कल। ऐसे ही यहाँ पर क्या आया है, स्क्वायर। यहाँ पहले ट्रायंगल क्या था, अकेले था। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर क्या है, अकेले। बट सेकंड फिगर में ट्रायंगल के अंदर क्या आ गया, स्क्वायर। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जो हमारा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा, स्क्वायर। तो आंसर के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से आपका क्वेश्चन कैसा बेस्ड आ गया, वाटर इमेज बेस्ड। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपका, अभी आपने स्टार्टिंग में सीखा था वाटर इमेज एंड मिरर इमेज पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा बेस्ड है आपका, वाटर इमेज पर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एम।
अभी m का अपोजिट होता, मिरर इमेज होता तो क्या हो जाता, m का मिरर इमेज m ऐसे ही होता, ठीक। बट वाटर इमेज हम क्या देख रहे हैं, W की तरह बन गया है। कैसे, W की तरह, जैसे मैंने आपको क्या दिखाया था, पानी में, पानी के पास आप जब खड़े होते हैं, आप सपोज यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका वाटर इमेज पानी में क्या बनेगा, पानी में आपका इमेज क्या बनेगा, पानी में आपका इमेज ये बन जाएगा, ठीक। देखा आपने ना, कैसे हमारा वाटर में कैसे हो जाता है, वाटर बॉडी के पास हम किसी खड़े होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, उसका अपोजिट। तो यहाँ पर m का क्या हो गया, W, वाटर इमेज m का ऐसे बनेगा, ना कि W की तरह ये लगेगा में R। तो R का क्या बनेगा, पहले तो इसका साइड ही चेंज हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, हमारा मिरर इमेज, क्या है ये, मिरर इमेज है। अब इस दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें से हमारा वाटर इमेज कौन सा होगा। ये सी वाला क्या है, हमारा मिरर इमेज R का। अब हमें वाटर इमेज फाइंड करना है। देखिए एक साइड तो हमारे यहाँ पर क्या दिया है, इधर और ये, ठीक। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये आपका क्या है R, ठीक। R आपका कैसे बना है, ऐसे, ठीक। इसका उल्टा कर देंगे आप, कैसे बन जाएगा आपका वाटर इमेज, ऐसे। कैसे बनेगा R का वाटर इमेज, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारा कहाँ था, ये जैसे यहाँ पर R है, ये जैसे कोई चीज है, आपको अगर वाटर इमेज इजिली फाइंड करना हो तो उसको अपने माइंड में सोचिए, ये जैसे है तो इसको जस्ट ऐसे कर दीजिए, वाटर इमेज ऐसे इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। वाटर इमेज के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि ये है कोई हमारा ऑब्जेक्ट, इसका वाटर इमेज जस्ट ऐसे। मिरर इमेज के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज इसका कैसे हो जाएगा, जस्ट ऐसे। हेलो सानवी, फॉर व्हाट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए ये फिगर और ये फिगर पर आप ध्यान दीजिए। सपोज ये आपका क्या है, फिगर दिया है, ये नेक्स्ट फिगर में हमारा कैसे बना, एक स्टेप क्या हुए, हम आगे गए, ठीक। ये जो था हमारा यहाँ पर, ये जो शेप है हमारा, ये इसको हम एक स्टेप यहाँ से आगे गए, आगे जाएंगे तो एक स्टेप हमारा ये हो जाएगा और पीछे का ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब हमें थर्ड में फाइंड करना है कि क्या होगा। थर्ड वाला हमारा क्या था, ऐसे है, ठीक। अब इसमें हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए इसके एक स्टेप आगे हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, हमारा क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, ये यहाँ पर क्या दिया आपका, मिरर इमेज। नो इशू सानवी, आप क्लास फिर से देख लीजिएगा जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या दिया है आपका, मिरर इमेज। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, अभी क्लास एंड होने के बाद आप एक बार क्लास और देख लीजिएगा, तब आपको इजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, कल की क्लास में उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड है, वाटर इमेज बेस्ड है, ठीक। यहाँ पर जो शेप दिया हमारा, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, अगर हमारा कोई, ये कोई सपोज आपका, ये सोचिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, ये, ठीक। इसका वाटर इमेज क्या हो गया, ये। बट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज इसका ऐसे हो जाएगा, जस्ट ऐसे, ठीक। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमने मिरर इमेज क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट। ये जो था हमारा इधर आ गया और ये पीछे, तो ऐसे हमें इसका मिरर इमेज फाइंड करना होगा, तो ये है, इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक। उसका वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आंसर में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, ये। ऑप्शन में देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ए एंड सी। डी देख रहे हैं, बिल्कुल वही दे दिया है जो हमारा
क्वेश्चन में था, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सानवी आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो आप? 25 क्वेश्चन से कितना स्कोर कर रहे हो आप? कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन फिगर दिया है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर कट टर्म है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है। तुम क्या देख रहे हैं? जो हमारे यहाँ स्क्वायर था वो इस फिगर में कहा गया, यहाँ पर, और जो हमारा कट था यहाँ पर, सर्किल यहाँ पर, और ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है ये सर्कल है, ठीक। तुमने कहाँ से चूज किया था? मिड से। कहाँ से? मिड से, ठीक है। तुम यहाँ से कहाँ से चूज करेंगे? मिड से। ये क्या है? स्क्वायर। तुमने क्वेश्चन मार्क प्लेस पर हमारा क्या आएगा? स्क्वायर, ठीक। क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये जो सर्कल था और मल्टीप्लाई का साइन था हमारा, वो दोनों यहाँ पर क्या थे? पास में थे, ठीक। दोनों ही क्या थे? आमने सामने थे। तो वैसे यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल एंड प्लस का साइन भी ऐसे ही होगा। क्या? ट्रायंगल एंड प्लस का साइन भी ऐसे होगा, ठीक। और अब जहां से हमने स्क्वायर यहां से लिया था, ठीक, तो उसके अपोजिट में हमने क्या कर दिया? पहले हमने कहां से लिया? बॉटम से लिया था स्क्वायर, और हमने फिर देन हमने इस ट्रायंगल को कहां पुट किया? टॉप पर। तो ऐसे हमने ये स्क्वायर कहां से लिया? टॉप से। इसको कहां पुट करेंगे? अभी वाइज जा रही है आप लोगों को? आई होप अभी वाइज जा रही होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ये पहला हमारा ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया है? मल्टीप्लाई का साइन, ठीक। और हमें इस शेप में मल्टीप्लाई हमें कहीं भी नहीं दिया गया है, ये थर्ड फिगर में, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर दूसरा में मिड में क्या दे दिया है? सर्कल। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बचते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पर सब कुछ तो सेम है, बट हमें एक माइनर डिफरेंस है यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया था? स्क्वायर लिया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और जो हमने फिगर ड्रॉ किया था वो हमारा ऑप्शन डी से एकदम मैच कर रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर 3 फिगर आपको दिए हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहला हमारा क्या दिया है? रेक्टेंगल, और दूसरा क्या है? स्क्वायर, बट वो शेडेड है। तीसरा क्या है? स्क्वायर। ऐसे हमारा क्या दिया है? सर्कल, सर्कल एंड सर्कल, बट बीच में क्या दिया हमारा? शेडेड। यहाँ पर दो हमने क्या दिया? जैसे जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पर साइज का थोड़ा यहाँ पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक। पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज। पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज। दूसरे फिगर में हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसमें लॉजिक क्या लगेगा? पहला जो है हमारा
उसमें डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में इंक्रीज हो रहा है, और बीच का जो हमारा है मिड शेप हमारा जो है वो क्या है, शेडेड है। ठीक, मिड शेप हमारा क्या है, शेडेड है। तो हमें नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, यहाँ ऊपर से अगर नीचे आए तो हम क्या देख रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, शेप्स क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक, इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके पास सर्कल है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको रिलेशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट का थर्ड से, हम इसको इस फिगर को इससे करेंगे क्योंकि इन दोनों के शेप क्या है, सेम है। क्या है, शेप सेम है। तो और हमने क्या देखा, पहले ये ऐसे था, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे। ठीक, और हमने अभी हमारा बीच का पार्ट शेडेड था, हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट शेडेड होगा। ठीक, तुम्हारा ये ऐसे था, तो इसमें भी क्या जाके ऐसे इस क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल, ऐसे ऐसे ये शेप होगा। और हमें क्या चाहिए, पहले हमारे यहाँ पर क्या था, बीच का पार्ट मिड पार्ट क्या था, शेडेड था, बट इसमें हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाला पार्ट हमें क्या चाहिए, शेडेड चाहिए। ये हमारा सपोज क्या है, फुली शेडेड है, और बीच का क्या है हमारा, ब्लैंक। ठीक, तो ऑप्शन में हमारा क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आंसर में क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ऑप्शन में हमारा ये दो मिड का है, ये कैंसिल हो जाएगा, दो ऑप्शन बचते हैं बी एंड सी। बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, आंसर करना है। यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही केयरफुली आंसर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, साइज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बट हमें क्या करना है, अगर हम इस ये हमारा ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारा सबसे बिगर साइज होगा। ठीक, बिगर साइज पहले आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल क्या नाम है, कमांडर्स एकेडमी। कमांडर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्विजेस कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि आपने थोड़ा वहां से पढ़ा, थोड़ा वहां से, अब थोड़ा खुद से देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा, टाइम वेस्ट। आपको क्या करना है, सिंपली कमांडर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमांडर्स एकेडमी के चैनल से जुड़े रहना है। वहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, क्या, वो भी पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। कमांडर्स एकेडमी के थ्रू सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, शेप दिया है। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर शेप दिया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले तो ये थोड़ा शेडेड लाइनिंग है इसमें और ये शेडेड है। इसको हमने क्या कर दिया, सपोज हमारा ये कोई शेप ऐसे था, इसको हमने इस डायरेक्शन में कर दिया। ठीक, हमारा कोई शेप नॉर्थ डायरेक्शन में था, हमने उसको इस डायरेक्शन में कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसको हम क्या कर देंगे, इस डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास दो हैं, पहला ए एंड बी तो कैंसिल हो जाएगा, बट सी एंड डी में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनर क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर जो दोनों पार्ट हैं ये लाइनिंग के थ्रू ऐसे ही शेडेड हैं, बट यहाँ पर क्या दिया है, ये जो शेडेड है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा कैसे शेडेड है, दूसरा तो ऐसे है। ठीक, ये वाला जो है हमारा, ये लाइनिंग इसकी ऐसे है। तो हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर में क्या चाहिए हमें, आंसर में हमें ये फिगर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें कैसे गिवन है, इसमें ये ऐसे शेडेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका 26।
क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्या शेप गिवन है यहाँ पर, क्या है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर हमने क्या कर दिया है, इसको टच करा दिया, जैसे हमारा सर्किल है इसमें क्या कर देंगे, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या गिवन है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल दिया है शेप्स के अंदर, और दूसरा भी क्या दिया है उसका, उसके बॉटम साइड भी क्या कर दिया है, वही शेप रिपीट कर दिया गया। या फिर हम कह सकते हैं इसको ऐसे, जो हमारा शेप था उसका हमने वाटर इमेज उसको टच करा के उसका वाटर इमेज दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये शेप है, सपोज ये शेप है, तो इसका वाटर इमेज भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना ये फेस इसका किस साइड ओपन है, इस साइड, ठीक। तो इस बॉटम में ओपन है, कैंसिल हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी कैंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, शेप्स गिवन है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीच में सर्कल है ये यहाँ पर आ गया है, तो ये कितने स्टेप्स बढ़ा सर्कल हमारा, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर था 1 2, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स बढ़ा। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितने स्टेप बढ़ा, यहाँ पर पहले में 2 स्टेप, यहाँ से 1 2 3, दूसरे में 3 स्टेप। तो हमें क्या जाना है, नेक्स्ट वाले में 4 स्टेप्स, कितने 4 स्टेप्स हाइट जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। 4 में आएंगे तो हमारा वही आएगा, तो हमारा शेप क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन के अगर रिगार्डिंग देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यहाँ पर ये बी डी एंड सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिगर आपको गिवन है और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क को आपको रिप्लेस करना है अपने आंसर से। क्या करेंगे, सानवी 29 का आंसर कीजिए आप। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शेप है, यहाँ पर ये शेप दिया है और एक यहाँ पर ऐसे दिया है एरो के साथ, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया, दूसरे फिगर में इसको हमने क्या किया, इस शेप को हम एक स्टेप आगे ले आए, ठीक। उसको हमने क्या किया, ये देख रहे हैं आप, एक स्टेप आगे लाए, यहाँ पर आ गया। और ये जो शेप था उसको हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक स्टेप आगे लाएं तो हमारा कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक, ऐसा बनेगा, एक स्टेप आगे ले आए। बट हमारा ये क्या दिया है, उसका अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिरर इमेज, क्या हो जाएगा, मिरर इमेज, ठीक। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, मिरर इमेज। तो ऐसे नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हमारा ये, तो नेक्स्ट फिगर में हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आएगा हमारा, कैसे होगा, ऐसे, ठीक। इसका हम मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज आ जाएगा ये, क्या होगा इसका मिरर इमेज, ये। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, आंसर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा कौन सा फिगर होना चाहिए, ये। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी है, क्या है, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये शेप आपको गिवन है और यहाँ पर वही सेम शेप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या फाइंड करना है, सर्किल, एंड सर्किल के अंदर हमें एक सर्किल को क्या कराना है, ऐसे। बट हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एक सर्किल और, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ टच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या देखा, हमने वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड शेप बेस्ड क्वेश्चंस।
फिगर एनालॉजी में आपसे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको फाइंड करना होता है। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो भी क्लास एंड होने के बाद आप इसको फिर से देख सकते हैं, आपको इजीली जो भी मेथड होंगे वो समझ आ जाएंगे। ठीक, और अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस अगर डेली, तो अपने स्कोर कहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आज आपने इतना स्कोर किया। डेट के साथ क्या करना है, आज जैसे 19 डेट है तो आप 19 डेट डालिए, वहां पर अपना स्कोर डालिए। ठीक, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, तो कमेंट में कीजिए, आपको पूरा बताया जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे आपके क्या हो एग्जाम में आपके मार्क्स क्या हो बढ़े और आपको सिलेक्शन के ज्यादा पास जाए। क्योंकि क्या करना है, आपको एक सीट पक्की करनी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके बदले कोई और कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।